जय हिंद। विजयपथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं एक खुशखबरी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। विजयपथ एजुकेशन के जो हमारे होनहार स्टूडेंट हैं, उनका जो एफ कैट का एग्जाम है जो है वो निकल चुका है। काफी एक बड़ी आप सभी के लिए जो है वो खुशखबरी है, विजयपथ फैमिली की तरफ से भी, और आपको भी उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो अभी आपसे मिलवाएंगे भी कि किस तरीके से उनका एग्जाम हुआ है और कैसे कैसे उन्होंने एग्जाम के लिए अपनी मेहनत की। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अग्निवीर है जो आपके एयरफोर्स या जो आपके नेवी के एग्जाम है, जिसमें अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो सबसे ज्यादा है। बट जो हमारे एफ कैट के एग्जाम है, जो आपके डायरेक्ट एक ग्रेजुएशन बेस के एग्जाम है, उसमें रेयर केस में बच्चों को नॉलेज होता है और रेयर केस में ही बच्चे अपना एग्जाम जो है वो दे पाते हैं और सिलेक्ट हो पाते हैं। तो आज काफी एक बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट से जो है वो लड़की के द्वारा एक एफ कैट का एग्जाम जो होता है वो उन्होंने दिया और उसको जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो उन्होंने उसको पास किया। तो जल्दी उनके साथ भी हम आपसे मिलवाते हैं। तो मैं आपके साथ फिर से एक बार जुड़ा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा अ, काजल ने एक एग्जाम दिया था जो कि एफ कैट का एग्जाम होता है। और बच्चों को काफी कम नॉलेज होता है कि किस तरीके का एग्जाम है, क्योंकि आपको पता है हिमाचल में सबसे ज्यादा रुझान जो है वो आपके जो प्लस टू लेवल के एग्जाम होते हैं, हमारे नॉर्मल जो पेपर है जैसे पुलिस का एग्जाम है, अग्निवीर के एग्जाम, उनके बारे में यहाँ पे ज्यादा अवेयरनेस होती है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर है उसको क्रैक करना और डायरेक्ट आपको एक लेफ्टिनेंट की एक उपाधि जो वो मिलती है, ठीक है, उस पेपर को क्रैक करने से। तो मैं यहाँ पे एक बार काजल को जो है वो बधाई देना चाहता हूँ कि बच्चों को जो है वो थोड़ा सा अ, एक मोटिवेशन जो है वो यहाँ पे दें कि किस तरीके का एग्जाम था, कैसे कैसे उन्होंने एग्जाम में अपना स्ट्रगल किया, कैसे कैसे एग्जाम उन्होंने पास किया और आगे किस तरीके से जो है वो अपने करियर को जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैं काजल को एक बार बधाई देता हूँ, ठीक है, और एक बार जो है वो क्लैपिंग भी इनके लिए बनती है। तो एक बार जो इनको लिए आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। थैंक यू। थोड़ा सा आप बच्चों के साथ शेयर करो कि कहाँ से हैं और किस तरीके से आप इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन हुए हैं। मेरा नाम काजल है और मैं यहाँ से पालमपुर से हूँ और मैं यहाँ पर विजयपथ में ओटीए की प्रिपरेशन के लिए आई थी और उससे पहले मैंने एफकेट का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मेरा इस टाइम पर क्लियर हो चुका है और ना मैं इस टाइम पर कॉलेज कर रही हूँ, जो कि मेरा सेकंड ईयर चला हुआ है। उसकी वजह से मैं एफकेट एसएसबी में अभी तक तो नहीं जा सकती, पर ओटीए की मैं प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू रखूँगी और काफ़ी अच्छा फीडबैक है, यहाँ के टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और काफ़ी एफ़र्ट्स लगाते हैं। अगर आप 80% लगाओगे तो वो 30% आपको प्लस करके देंगे और मेरा कहना तो यही है कि आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। एफकेट, सीडीएस, एनडीए जैसे एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो जैसे कि आपने ये बताया कि हमें जो एग्ज़ाम की तैयारी है, जैसे एफ कैट का एग्ज़ाम है, ठीक है, या फिर सीडीएस का एग्ज़ाम है, एनडीए का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपके हिसाब से मतलब आप क्या मोटिवेशन एक देना चाहते हैं कि इन्हीं एग्ज़ामों की तैयारी करना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू एचपी पुलिस है या फिर जो आपके नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं अग्निवीर से, क्यों ये चीज़ें अलग हैं? देखो, पहले तो मैं भी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करने वाली थी, पर उस टाइम पर मेरे को ऐसा लगा कि मतलब हिमाचल के मैक्सिमम जो बच्चे हैं, वो ज़्यादातर एसएससी जीडी अग्निवीर वगैरह की तरफ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो भेड़-चाल चली हुई है, एक तरफ सारे जा रहे हैं, तो थोड़ा उससे अलग हट के करो, मतलब अपने बिल्कुल। आप को थोड़ा एक लाइफ़ मिली है, थोड़ा ऊपर सोचो, अगर करना है तो कुछ ऊपर करो और उसको करने के लिए एक जुनून रखो अपने अंदर कि मुझे एफकेट देना है या फिर मुझे लेफ्टिनेंट बनना है, मुझे कर्नल बनना है, क्योंकि वो जो एक रैंक होती है वो सबसे हटकर रैंक होती है। एचपी पुलिस नॉर्मल आपको जीडी वाले बच्चे 10th पास 12th पास आपको नॉर्मल मिल जाएँगे। पर ये जो एग्ज़ाम होते हैं ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसमें मतलब एक आपको हाई रैंक मिलती है, जो कि मिलना बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़ी बात है और इसको अचीव करना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो एक मैं आपसे एक चीज़ और पूछूँगा, जैसे अभी आपने बताया कि एसएसबी के लिए तो अभी आप क्वालीफाई शायद नहीं कर पाएँगे क्योंकि अभी इनका सेकंड ईयर चला हुआ है ग्रेजुएशन का। तो एसएसबी का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली जब आपका एफकेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसके बाद आप ग्रेजुएशन या तो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या तो आप अपियरिंग में होने चाहिए लास्ट ईयर में। बट अभी इनके पास जैसे इस बार तो पेपर क्लियर है,
बट हाँ, ये है कि ये एसएसबी तक नहीं जा पाएँगे। तो आपको मतलब किस तरीके से आगे भी तैयारी करनी कि जब आप 3rd उस लास्ट ईयर में आप पहुँचे तो आपको इतनी गारंटी मिल जाए कि आपका एग्ज़ाम जो वो क्लियर होना ही होना है। तो कैसे आप एक प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं? अम, पहले तो मैं अपने सारे टॉपिक्स क्लियर करूँगी, सारे मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं, इसमें जितना भी सिलेबस है, फिर उसके बाद मैं जो भी टॉपिक्स मेरे होंगे कंप्लीट हो जाएँगे, उसके बाद मैं रिवीज़न करूँगी और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से पुट अप होते हैं, तो इसके लिए मैं एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ूँगी और उसके बाद मैं ओटीए की प्रिपरेशन के लिए क्योंकि मुझे जाना तो ओटीए में ही है, तो उसके बाद मैं रिवीज़न के ज़रिए और मेरा सिलेबस तो जैसे कवर होता हुआ आया है ओटीए का, तो मैं अभी रिवीज़न स्टार्ट कर दूँगी ओटीए के लिए। ठीक है, तो आपके लिए भी एक सबसे अच्छी मोटिवेशन है कि आप मतलब कि डिफरेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी करो, मतलब एक हाई रैंक के लिए आपने सोचना है। आपने ये नहीं देखना है कि मेरे को सिर्फ़ सैल्यूट मारना है सबको, आप उस तरीके से सोचो कि आपको कोई सैल्यूट मारे। तो ये जो एक रैंक है, ये काफ़ी एक हाईएस्ट रैंक है, जहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि डायरेक्ट लेफ्टिनेंट आपके पीछे एक पूरी सेना चली है उस केस में, ठीक है? तो एक बार फिर से जो है मैं वो काजल को बधाई देता हूँ, ठीक है? इन्होंने इतना अच्छा जो है वो यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट के लिए दिया है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन मिलती है, ठीक है? बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन मिलती है कि किस तरीके से उनको जो है वो प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? तो एक बार मैं जो वो विजय सर को भी बुलाना चाहता हूँ कि एक बार वो आएँ। सर। जय हिंद। बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि बच्चे ने जो है ये पेपर क्लियर किया है और दुःख की बात ये है कि बच्चे की अभी ग्रेजुएशन नहीं है और मेरी तरफ से और इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है ढेर सारी शुभकामनाएँ और हमारे इंस्टीट्यूट के सभी बच्चों को भी कि वो भी इस बच्चे से भी और हमारे क्षेत्र के जो कि पालमपुर तहसील की मैं बात करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं जिनके पेपर क्लियर हुए हैं। एफ कैट के लिए बात करूँ तहसीलदार कितने हैं, कोई हज़ारों की संख्या में नहीं है। तो हमारा इंस्टीट्यूट यही चाह रहा है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स को क्लियर करें और अच्छे से जो हैं वो क्वालीफाई भी करें। और बच्ची ने बहुत ही छोटी-सी उम्र में जो है ये अचीवमेंट की है, तो बहुत ही बड़ी बात होती है एक इंस्टीट्यूट के लिए और पेरेंट्स के लिए भी और उसके इलाके वालों के लिए भी। मैं सबको अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ दूँगा और बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी मनोकामना करूँगा कि बच्चा डेफ़िनेट अपने जो है सपने भी पूरे करे और इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चे को हमारी तरफ से छोटा-सा गिफ्ट है, जो कि बच्चे को एप्रिसिएशन के लिए है। तो मैं सभी बच्चों को बोलूँगा क्लैपिंग करें। और तो सबके लिए मोटिवेशन के लिए रहेगा कि आप सभी बच्चे जो हैं, ऐसे नहीं सोचें कि समय चला गया है, समय चल रहा है। ठीक है? मगर ये है कि हर चीज़ की ना एक उम्र होती है। उम्र जाने के बाद कोई नहीं पूछता। हमारी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जॉब करनी है, उसकी उम्र जो है ये 27-28 साल तक की होती है, अगर हमें अच्छे ग्रेड में अगर तैयारी करनी है। ठीक है? और 17-18 साल के जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तभी से ही तैयारी करना शुरू करनी होती है। अब जैसे अब मैं इस गुड़िया की बात करूँगा तो बच्चे इसकी उम्र भी अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कितनी एज के हुए बेटा? 20 20 एज के हैं, अभी 20 साल के हैं, ठीक है? और ये फॉर्म भर सकते हैं, आराम से क्वालीफाई कर लेंगे क्योंकि इनका पेपर जो है ये क्रैक हुआ है, अगला भी क्रैक होगा, ठीक है? और आप सभी भी जो है इन्हीं को देखते हुए अपने लिए भी आगे का जो है एक टारगेट जो है वो ज़रूर सोचें। ठीक है जी, लास्ट में यही कहूँगा शुभकामनाएँ विजय पथ ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तरफ से और जी। थैंक यू सर। तो मैं एक बार सभी का जो है वो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे लिए एक मोटिवेशन आज जो काजल के द्वारा मिली है कि हमें बड़े-बड़े एग्ज़ामों की जो है वो तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? तो इसी के साथ मेरे को होप है कि जो भी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप भी अपना रिज़ल्ट जो है वो बेस्ट टू बेस्ट जो है, वो अपने लिए भी देंगे, अपने गाँव के लिए देंगे और अपने टीचर्स के लिए देंगे। एक बार फिर से लास्ट में जो है वो सबका थैंक यू।